गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने सैटरडे को आप लोगों को जो इसकी एक्सरसाइज थी, फर्स्ट एक्सरसाइज करवा दी थी, सेकंड और थर्ड मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। आई होप आप लोगों ने किया होगा आपकी बुक में, तो आप लोग वापस उसे चेक कर लीजिए। हमने सैटरडे को मस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर दोनों के बारे में पढ़ा था, न्यूटर जेंडर और कॉमन जेंडर इनके बारे में पढ़ा था। मस्कुलाइन जेंडर जो मेल होते हैं वो, फेमिनाइन जेंडर जो फीमेल होती है वो, न्यूटर जेंडर जो ना तो मस्कुलाइन में आते हैं ना फीमेनाइन में आते हैं, और कॉमन जेंडर जो फीमेल भी हो सकती है मेल भी हो सकता है, उनको हम कॉमन जेंडर बोलते हैं। ये चारों जेंडर के बारे में पढ़ा था, तो आपको ये फिल करना है ब्लैंक। फर्स्ट दे रखा है हॉर्स, तो आपको हॉर्स का फीमेनाइन क्या होता है? मेयर, MARE। हस्बैंड, हस्बैंड का फीमेनाइन जेंडर वाइफ, WIFE। एक्टर, एक्ट्रेस, यहाँ एक्ट्रेस में स्पेलिंग चेंज हो जाएगी, ACTRESS। अब यहाँ आंट दे रखा है फीमेनाइन, तो हमें इसका मस्कुलाइन लिखना है। आंट का क्या होगा? अंकल, UNCLE। विच का होगा विजार्ड, WIZARD। पोएट तो उसका होगा पोइटेस, POETESS। फिर आता है टाइग्रेस दे रखा है, तो टाइग्रेस का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा? टाइगर। तो टाइग्रेस की स्पेलिंग TIGRESS है, तो हम टाइगर की स्पेलिंग क्या होगी यहाँ पर? TIGER। यहाँ पर ER जहाँ आता है वहाँ पर हमारा RE की जगह हो जाता है और ER की जगह हो जाता है, ये वर्ड ऑपोजिट हो जाते हैं। वेटर का वेट्रेस, अब यहाँ देखिए वापस WAITER है, तो हम वेट्रेस कैसे लिखेंगे? WAITRESS। फिर आता है डचेस, तो उसका हम मस्कुलाइन क्या लिखेंगे? ड्यूक। ड्यूक होता है शासन, शासक होता है, और डचेस रानी। फिर आता है फॉक्स, फॉक्स का फेमिनाइन विक्सिन, VIXEN। ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर, GRANDMOTHER। सेल्समैन का सेल्स वुमेन, सेल्स तो वैसा रहेगा और मैन का वुमेन हो जाएगा, तो SALESWOMAN। ब्रदर का सिस्टर, SISTER। बिच का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा? डॉग, DOG। फिर आता है डक, फेमिनाइन है, तो उसके मस्कुलाइन क्या होगा? ड्रैग, DRAKE। पीकॉक मस्कुलाइन है, उसका फेमिनाइन होगा पीहन, PEAHEN। नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 34 पे हमारी थर्ड एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द ऑपोजिट जेंडर ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जो वर्ड्स हाईलाइटेड किए हुए हैं उनका ऑपोजिट जेंडर लिखना है, चाहे यहाँ फेमिनाइन भी हो सकता है, मस्कुलाइन भी हो सकता है, तो हमें मस्कुलाइन का फेमिनाइन लिखना है और फेमिनाइन का मस्कुलाइन लिखना है। द लॉयन, अब यहाँ लॉयन है वो हमें यहाँ हाईलाइटेड किया हुआ है, द लॉयन एंड लॉयनेस वर लुकिंग आफ्टर देयर क्यूब्स, तो यहाँ पर लॉयनेस, LIONESS। सेकेंड है द वेटर सर्व्ड द फूड एंड डैश क्लीन द टेबल, तो वेटर, वेटर का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा? वेट्रेस, WAITRESS। बोथ डैश एंड सिस्टर वर्कड हार्ड, अब सिस्टर का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा? ब्रदर, तो BROTHER। फिर है फोर्थ, बोथ माई डैश एंड डॉटर स्टूड फर्स्ट इन देयर क्लास, अब डॉटर है उसका ऑपोजिट जेंडर होगा सन, SON। फिफ्थ है ड्यूक एंड डैश एंटर्ड द पार्टी हॉल, पार्टी हॉल में ड्यूक और डचेस, तो DUCHESS। शासक, राजा और रानी ने एंटर किया, तो द किंग एंड डैश ऑनर्ड द संत, संत का ऑनर किसने किया? किंग एंड क्वीन, तो किंग का ऑपोजिट जेंडर होता है क्वीन, QUEEN। सेवेंथ है डैश एंड वाइफ वर फाइटिंग लाउडली, तो वाइफ का ऑपोजिट जेंडर हस्बैंड, HUSBAND। द टीचर आस्क्ड द डैश एंड गर्ल्स टू सिट ऑन देयर सीट, अब यहाँ गर्ल्स दिया हुआ है, तो
तो गर्ल्स का हम ऑपोजिट जेंडर लिखेंगे बॉयज़। गर्ल होता तो बॉय लिखते, गर्ल्स दे रखा है इसलिए हम बॉयज़ लिखेंगे BOYS। 9th है माई फादर एंड डैश विल कम एंड मीट माई टीचर। फादर और ऑपोजिट जेंडर क्या होगा फादर का, मदर, विल कम एंड मीट माई टीचर, तो मदर MOTHER। द प्रिंस सॉ दैट द प्रिंस का ऑपोजिट जेंडर प्रिंसेस वॉज रोमिंग इन द गार्डन, गार्डन में घूम रहे थे। प्रिंस सॉ, प्रिंस ने देखा कि प्रिंसेस गार्डन में घूम रही थी, तो प्रिंसेस PRINCESS। द मास्टर एंड द मास्टर का ऑपोजिट होता है मिस्ट्रेस। क्वारल्ड विद द सर्वेंट, सर्वेंट के साथ में झगड़ा किया तो मिस्ट्रेस MISTRESS। 12th माई आंट एंड डैश लव मी अ लॉट। आंटी, आंट का ऑपोजिट क्या होता है अंकल, UNCLE अंकल। 13th है द हीरोइन इज अ न्यू कमर बट द, हीरोइन का ऑपोजिट जेंडर क्या होता है हीरो, इज एन एक्सपीरियंस्ड एक्टर, तो हीरो HERO। 14th है द पीहन लुक्स ब्यूटीफुल बट नॉट एज मच एज द, जो पीहन होती है, पीहन किसका ऑपोजिट जेंडर है पीकॉक का, तो पीकॉक PEACOCK पीकॉक। 15th है वी मस्ट प्रे ऑल द डैश एंड गॉडेस, तो हमें गॉड और गॉडेस दोनों की पूजा करनी चाहिए, तो यहाँ गॉडेस का ऑपोजिट जेंडर है गॉड। नेक्स्ट पेज नंबर 35 पे आपको वर्ड सर्च दे रखा है, फाइंड द ऑपोजिट जेंडर ऑफ द गिवन नाउन इन द ग्रीड। इसमें जो आपके वर्ड्स दे रखे हैं उनको, उनके आपके यहाँ पर ऑपोजिट जेंडर इस ब्लॉक में दे रखे हैं, तो इनमें से आपको सर्च करना है और उन पे आपको राउंड करना है। फर्स्ट वाला है वाइफ, वाइफ का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा हस्बैंड, तो ये रहा देखो हस्बैंड, तो ये यहाँ से आपको ऐसे करके इसको ब्लॉक में लेना है हस्बैंड को। नेक्स्ट है हमारा नन, नन का ऑपोजिट जेंडर होता है मॉन्क, तो यहाँ पर देखो मॉन्क दे रखा है MONK, इसको हमें ब्लॉक में लेना है। थर्ड है लेडी, तो लेडी का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा जेंटलमैन, तो ये रहा जेंटलमैन, इसे आपको ब्लॉक में लेना है। फिर आता है टाइगरेस, टाइगरेस का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा टाइगर, कहाँ दे रखा है टाइगर, ये देखिए ये रहा ब्लॉक, तो यहाँ पर करिए TIGER टाइगर। नेक्स्ट है ऑथरेस, ऑथरेस का ऑपोजिट जेंडर होगा ऑथर, तो ये ऑथर दे रखा है, इसे आप ब्लॉक में कीजिए। 6th है विजार्ड, विजार्ड का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा विच, तो WITCH विच, इसे ब्लॉक में कीजिए। हॉर्स, हॉर्स का ऑपोजिट जेंडर मेयर MARE मेयर। सर, सर का ऑपोजिट जेंडर मैडम MADAM मैडम, इसे ब्लॉक में करें। डॉटर का ऑपोजिट जेंडर सन, तो ये रहा SON, इसे ब्लॉक में करना है आपको। और क्वीन, क्वीन का ऑपोजिट जेंडर होता है किंग, वेरी गुड, तो किंग को आपको यहाँ ब्लॉक पर करना है। ये आपकी एक्सरसाइज आज कंप्लीट होती है, लेसन 6 आपका कंप्लीट हुआ है, इसे आप लोग आपकी बुक में फिल करिएगा और अच्छी हैंडराइटिंग में लिखिएगा। थैंक यू।